गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है गिलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में 5 साल के लिए सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त बिहार के पंचायतों में मानो हलचल हो गए हैं। तैयारियां चल रही है, प्रशासनिक तैयारियां हो या फिर उम्मीदवार या फिर ग्रामीण, सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और पंचायत चुनाव को ही लेकर हमारे संवाददाता की टीम बिहार के पंचायतों में उम्मीदवार और ग्रामीण से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल वो मदरौनी पंचायत में है, जहां पर वहां के ग्रामीण से भी बातचीत हुई और मुखिया प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह से भी बातचीत हुई। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि ग्रामीण और अजीत कुमार सिंह का क्या कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर। देखते हैं इस रिपोर्ट में। विगत 5 वर्षों में आपके द्वारा आपके पंचायत में जो कार्य किए गए वो धरातल पर दिखती है, सड़क दिखता है, नाला दिखता है, लेकिन कुछ आरोप भी लगातार आपके ऊपर, आप ही के पंचायत के कुछ लोग लगाते हैं। इसका क्या कारण रहा? देखिए, अभी चुनाव है और चुनाव अब 2 महीने के बाद हम लोगों का चुनाव है, तो इस समय में टोटल विपक्ष जो खेमा है, तो एक मोहम्मद रफ़ी बहुत दिन पहले एक गाना गाए थे कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो जिस मुखिया के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा था, तो आज तक झूठी आरोप ये लोग लगाते रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि काउसेड में मुखिया पैसा खा गया। काउसेड में ये पता होना चाहिए कि जो मटेरियल का जो पेमेंट आता है वो हमारे ब्लॉक के खाते में आता है, तो मुखिया कैसे पैसा खा गया। सड़क में जितने भी गड्ढे का भराव हमारे द्वारा मनरेगा में किया गया, वो आज के डेट में आपको धरातल पे दिखता है। आज पूर्वी टोला के अंदर जितने भी गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, सारे गड्ढे हमारे द्वारा भर दिए गए। उस समय में एक सबसे बड़ी बहुत अच्छी योजना थी कि बीपीएल परिवार के गड्ढे का भराव किया जा सकता था, जिसमें कि हमारे द्वारा गड्ढे का भराव किया गया। अब विपक्ष है तो विपक्ष को तो कोई एक मुद्दा चाहिए और लोगों को भ्रमित करने का कोशिश हमेशा करते हैं ये लोग। तो 2 महीना पहले जो है सो हम घोटालेबाज मुखिया हो गए, और आज 5 साल का कार्यकाल जो हमने व्यतीत किया उस समय तक हम घोटालेबाज नहीं थे। 5 साल में 5 काम ब्रीफ जी कर दीजिए। क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुआ? देखिए, महत्वपूर्ण काम हमारा 2 तालाब जो है, हमने बहुत अच्छा तालाब बनाने का कोशिश किया था, जो कि इस बार उसका गड्ढा होने के बाद जो है उसके महार पे से जो है टोटल मिट्टी 2 महीने पानी जमने के बाद नया भराव था वो, जो कि पूरा धस गया। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात है कि हमारे द्वारा जो मतलब सड़क और गली नली का जो काम हमारे द्वारा जितना भी किया गया है, आप देखिए कि हमारे पूर्वी टोला में अभी आप हैं, पूर्वी टोला में हमारे द्वारा 2 नाले का निर्माण किया गया, जिसमें कि एक ही नाला जो है हमारा अभी तक सिस्टम पे चढ़ा हुआ है, जिसका कि एमबी बुक हुआ, और एक नाला आज तक ग्राम स्वराज पे चढ़ तक नहीं पाया है। ये सब नेग्लिजेंसी हमें लगता है कि हमारे बीडीओ साहब की है, हमारे जीपीएस साहब की है, कि जो कि इतना मन बढ़ा करके यहाँ के जेई का रखे हुए हैं, जो कि आज तक एमबी बुक नहीं किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण काम आपके द्वारा किया गया। तो आपके ऊपर गाय सेट पर आरोप लग रहे हैं जी, ये आरोप में कितनी सच्चाई है या बेबुनियाद है? देखिए, एक चीज़ है, हमारे यहाँ 10 काउ सेट पास हुआ था और आज तक हमारे द्वारा कभी भी काउ सेट के ऊपर काम नहीं किया गया, इसी सब लेकर के। और नहीं तो काउ सेट तो ज़्यादातर जगहों पे तो किसी एजेंसी को हायर करके मुखिया काम दे देता था, वो एजेंसी करती थी काम। लेकिन एजेंसी के भी बारे में पता चला कि बहुत सारी जगह एजेंसियां काम छोड़ करके भाग गई, क्योंकि मनरेगा में मटेरियल का पेमेंट साल में 1 बार 2 बार खुलता है, उसी हिसाब से उन लोगों का पेमेंट होता है उसमें। और काउ सेट का पैसा, यदि मटेरियल का पेमेंट किसी ब्लॉक के खाते में गया या कोई भी चीज़ गया, 26,000 रुपया सबसे पहले मजदूरी का उन लोगों के खाते में जाता है। जिसने मजदूरी का पैसा से अपनी 10 ईंट भी नहीं जोड़ा है, उसको कैसे मटेरियल के लिए हम उसको अथी कर दें। तो सबसे बड़ी चीज़ है यही कि दोषारोपण तो बहुत बात है। यदि हम घोटालेबाज होते तो आज हमारे यहाँ भी 200 काउ सेट नजर आता। 5 महीने में 5 साल के अंदर हमारे द्वारा 10 ही काउ सेट बनाया गया है। ये भी बात सोचने की है कि क्यों बनाया है 10 ही काउ सेट हमने। यही बात है, जिसने काउ सेट बनाया है उसका पैसा उन लोगों को दे दिया गया। चलिए, इस बार फिर से चुनावी मैदान में है जी, क्या लगता है कैसा टक्कर रहेगा? देखिए, टक्कर हमारे यहाँ जितने भी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि सब अभी खड़े हुए हैं, मैंने यही देखा है
कि इस बार की जो बाढ़ त्रासदी हमारे गांव में रही, बहुत भीषण बाढ़ त्रासदी थी, लेकिन एक भी प्रत्याशी खुल करके सामने नहीं आए, ना जनता का आंसू पोंछने के लिए आए। जैसे ही पानी सूखा, फिर से उन लोगों ने कुर्ता और नया नया पैजामा सिला करके सभी जगह घूमना शुरू कर दिया। तो ये तो जनता उन लोगों को जवाब देगी कि क्या है, कौन सही है और कौन गलत है, कौन ये है, कौन ठीक है, कौन नहीं है ठीक। क्या लगता है इस बार कितना आश्वस्त हैं अपने काम को लेकर? कोई भी प्रतिनिधि ये नहीं कहेगा कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, लेकिन मेरा जहां तक अपनी हमारे जहां तक सोच है, यदि जनता को लगेगा कि मैंने मुखिया रहते हुए उन लोगों के दर्द को झेला है, उन लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है, तो जनता पूर्णतया हमारे साथ रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम इलेक्शन बहुत पुरजोर बहुमत से। इस बार चुनाव विकास, पंचायत का विकास के ऊपर होगा या मुखिया का विकास के ऊपर होगा? इस बार जो चुनाव जो है, ये चुनाव सब दिन से हमारे यहाँ मुखिया के विकास की बात होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आज जो है सो हमने समाज के आंखों का आंसू पोंछने का काम किया है। और मुझे पूर्णतया भरोसा है कि जनता इस चीज को देखेगी, सराहेगी और हमको इलेक्शन विन करवाएगी। धन्यवाद। आपका घर कहाँ है? मदरौनी। मुखिया जी 5 सालों में काम किए हैं, जी हाँ। संतुष्ट हैं काम से? हाँ संतुष्ट। क्या लगता है इस बार? क्या वही बात जो बोल रहे हैं मुखिया जी कि काम पर ही भरोसा होगा, हम लोग का काम पर भरोसा है, जनता का सेवा किया है, उसी पर उम्मीद है। वोट देंगे आप लोग? जरूर देंगे। जीत होगी? होगी। मुखिया जी के काम से खुश हैं आप लोग? जी 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 बिल्कुल खुश हैं। क्या लगता है इस बार काम के ऊपर वोट होगा या मुखिया जी के विकास के ऊपर? काम के ऊपर वोट होगा। काम के ऊपर। काम किए हैं? जी जी जी।